Very sorry, everyone. I know this is not ideal, but this. Uh, let's try this one. I hope this works. Yeah. I'm extremely sorry, and let me. Sorry, champ. I hope हो गया I ठीक। hope you're good now. I think. टाइमर था क्या 1 घंटे का? 1 घंटे में फूक गया इंटरनेट। अबे यार लोग, मुझे लग रहा है लोग परेशान हो गए सुन सुन के। हमें तारे काट दी लोगों ने। हाँ बताओ। अच्छा, सवाल बताओ। हम वहां थे। हाँ आपने कहा कि सारी प्लानिंग अनुष्का करती है, हाँ। पर मेरा सवाल ये था कि जब स्टार्टिंग में ये प्लानिंग का सिलसिला शुरू हुआ, हम्म। कितना डिफिकल्ट था कि आपने कहा नहीं यार, बिकॉज शी नोज मोर, लेट हर डू इट, और कैसा था वो कन्वर्सेशन? शुरू तो पहले ऐसे हुआ कि हम दोनों इतने बिजी रहते थे कि पहले तो काम जहाँ पे अगर एक कोई फ्री है तो दूसरा बिजी है। तो जैसे अनुष्का शूट कर रही है तो मैं अनुष्का को मिलने जाता था, मैं खेल रहा हूँ तो अनुष्का मिलने आती थी। तो हमारी हॉलीडेज जो होती थी वो काम के साथ टाइड अप थी। बाद में धीरे धीरे जब टाइम स्पेंड करने लगे वहां पे, इन जगहों पे घूमने लगे, तो मुझे समझ आने लगा कि यार मुझे तो साली अकल ही नहीं है इन चीजों की। यू नो, ऑब्वियसली शी इज ट्रैवल्ड मोर, नोज मोर, शी meets different kinds of people who work in the industry, or you know from other parts of the world। shoot कहीं हो रहा है तो different culture से you mix, तो वो उसको knowledge ज्यादा है। she has a better understanding of things। तो I figured out very quickly कि यार she knows way more, so obviously she will be in the best position to take responsibility for that। but एक था कि whatever she chose or whatever she had in mind, I loved it as well। तो कभी कोई दिक्कत ही नहीं हुई। तो एक र्यूमर आया मेरे को कि हम जब भी विराट को खेलते हुए देखते हैं, अनुष्का जो वाइफ है अपना बिजी शेड्यूल छोड़ के, बिकॉज शी ऑल्सो इज वेरी बिजी, चाहे वनडे हो, चाहे T20 हो, चाहे टेस्ट मैच, इज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू, डजंट मैटर विच कंट्री, विच कॉन्टिनेंट, वगैरह वगैरह। सो वी हैव सीन अ वेरी supporting wife who also has a very busy schedule coming and helping and supporting विराट। जब मैंने पता करने की कोशिश की कि विराट कोहली कितने बड़े हेल्प है आपके प्रोफेशन में, तो हमें बताया गया कि जनाब लंदन गए थे और पराग गए थे शूटिंग देखने के लिए, सपोर्ट के लिए। 5 मिनट की शूटिंग देखी और एक ओल्ड ट्रक वाला रेस्टोरेंट था, वहां जाके सो गए पूरी रात। और फिर पराग भी गए शूटिंग देखने के लिए। तो यार ये तो बहुत ही अजीब है कि एक है कि वो बेचारी पूरा टेस्ट मैच देखती है, पूरा टेस्ट मैच, जब सर जी बैटिंग भी नहीं कर रहे हैं, और आप हो सपोर्ट के लिए गए, 5 मिनट देके सो गए। ये क्या सपोर्ट हुआ दोस्त? यार देखो देखो, मैं आपको समझाता हुआ क्या था एग्जैक्टली। फंस गया आदमी, सुनो, फंसने की बात नहीं है, मैं बताऊंगा। आदमी शाम को पहुंचा, शाम को भी नहीं, रात को पहुंचा, और शूट चल रही थी। ठीक है, मैं आया हूँ, मैं शूट पे गया हूँ सीधा। तो 4.5 घंटे 5 घंटे का फर्क है। तो अब जेट लैग कभी ना कभी तो किक इन करेगा। मैं शूट पे गया हूँ। ये झूठा यार। देखो 5 मिनट, सच्चाई ये है भाई हमें पता चला है 5 मिनट नहीं रुके आप। सच्चाई नहीं, मैं रुका हूँ। सच्चाई ये है कि मैं जेट लैग था। जब मुझे नींद आई तो मैं होटल नहीं गया हूँ, मैं सेट पे, पीछे एक वैन थी जो खाली थी, बस थी, मैं वहां पे सोया हूँ। जब शूटिंग खत्म हुई तो फिर बेचारी अपना शूट छोड़ के डर के मारे सब ढूंढ रहे हैं आपको, कहा गया है। हाँ, वो मैं जिसको बताया था उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया कि वो पीछे सो रहा है। लेकिन मैं सोया सेट पे, मैं भागा नहीं, मैं होटल नहीं गया था। ये बात सच है, ये आप कंफर्म कर सकते हो वापस। और बोला फिर बंदा, फिर पराग भी गया और सेम चीज हुआ
कि आए मैं आपके लिए आया, आपकी शूट देखूंगा, ऑल सपोर्ट, बंदा फिर आउट, फिर सो गया। प्राग में क्या सोया था मैं? प्राग एक सेकंड, प्राग में कब सोया मैं? वहां है अब वापस यार, जेट लैग होगा तो वापस जाएगा ना आदमी। अब शूट के टाइमिंग देखो, मैं सीधे मेरी एक कमजोरी है लाइफ में, वो है नींद। ठीक है, मेरी नींद कमजोरी है, और जेट लैग हो तो भाई साहब मैं सेम मेरे से नहीं उठा जाता। सेम मैं नो यार। प्रॉब्लम, मैं अगर उस टाइम का शूट है कि यार शेड्यूल्स इतने डिफिकल्ट एक्टर्स के लिए वैसे ही होते हैं कि आप कभी दिन में शूट कर रहे हो, कभी रात में शूट कर रहे हो। अब मेरी किस्मत ऐसी कि दोनों बार जेट लैग में मैं वो रात को जो 6 बजे वाला होता है वो शिफ्ट में गया हूँ। अब मैं क्या करूँ उसमें? चलो ये तो मैंने मान लिया और आपको माफ भी कर दिया कि रात थी। भूटान में आप दोनों जॉगिंग कर रहे हो, किसी ने पीछे से आवाज दी विराट, आपने अपनी हाँ। धर्मपत्नी को छोड़ के स्प्रिंट मार के भाग गए, ये क्यों? यार ये कौन सी इन्फॉर्मेशन निकलवाई आपने? ये तुमने कब बताया ये सब है? अच्छा, मुझे पूछा जा रहा है कि लाइव कब जा रहे हो। शाबाश। कुछ जैसे पता ही नहीं था कि लाइव में क्या हो रहा। बहुत बढ़िया। तो यार प्रिय बीवी जी ने सारा प्लानिंग कर लिया, आपको भूटान ले गए, एवरीथिंग इज वेल डन, यू बोथ आर जॉगिंग, एंजॉयिंग साइकिलिंग और व्हाटएवर। पीछे से किसी ने आवाज दिया विराट, आपको लगा कि पीछे किसी ने आवाज दिया विराट, आपको लगा कौन आ गया, आपने अपनी बीवी छोड़ के भाग गए। अरे नहीं भाई, वो यार ऐसी बातें मत करो यार, क्या कर रहे हो यार? यार ये तुमने कैसी इन्फॉर्मेशन दी है यार? एटलीस्ट सॉरी तो बोल दो यार, आप एटलीस्ट सॉरी तो बोल दो। शी थॉट कि मैं घूम गया हूँ। शी थॉट आई एम लॉस्ट। हुआ क्या वहां पे ना, अब हम बड़ी डिस्क्रीटली गए थे, तो वहां पे इंडियन टूरिस्ट बहुत आए हुए थे, और जो हमारे गाइड थे वो पीछे अनुष्का के साथ बाइक के पास थे। तो मैं बाइक पे था, तो मैं थोड़ा आगे चला गया क्योंकि मेरी बाइक तेज चल रही थी, मतलब मैं चला रहा था, अपने आप तो चलेगी नहीं, मैं चला रहा था। ठीक है, अब हुआ क्या कि वहां पे ना भीड़ थी, तो वहां भीड़ में किसी ने ऐसे मेरी तरफ देखा और किसी ने आवाज लगाई कि ये तो वो लग रहा है। मुझे पता नहीं क्या सनक चढ़ी, मैंने ऐसी स्पीड पे भगाई है साइकिल की, मतलब रेस खत्म करनी है, और मैं इतनी आगे पहुंच गया, और मैं पीछे देख रहा हूँ यार ये तो आ ही नहीं रहे। तो पीछे जो एक गाड़ी थी जो हमें जो कहीं पे भी रुको, तो उन्होंने बोला जहाँ आप थक जाओगे गाड़ी में साइकिल डाल के हम वापस ले जाएंगे। तो वो गाड़ी रुकी, वो आ गई गाड़ी पीछे। मैंने कहा मैडम कहाँ है? बोलते वो तो पीछे। तो फिर मैंने यू टर्न मारा, मैं तो क्या कहा, मैं तो बहुत आगे आ गया। फिर वो पीछे से आ रही थी वहां पे। अच्छा उसके बाद क्या नहीं बताया? क्या क्या बताओ। कुछ नहीं, मैंने साइकिल चलाई बगल में, तुमने रोकी नहीं अनुष्का ने। मैं बोल रहा हूँ गुस्से नहीं बम। यार, हाँ मेरे को पता नहीं चला यार, मैं आगे चला गया, वो किसी ने आवाज लगाई थी। वो ऐसे कर रही है, बात नहीं कर रही, नहीं जैसे जानती, वो रोड पे नहीं आ जाते वो फालतू में बातें करने, वो देख ही नहीं मेरे को। शुक्र है सिक्योरिटी को नहीं बोला काम कर रहा है, मुझे दूर करो उसको। अच्छी रिसर्च करी आपने, अभी तभी बोल रहे थे और नहीं बताऊंगा क्या पूछना है। बहुत बढ़िया, वेल डन। you know champ, there's something that I want to tell you was I've read so much about this in news, and I also know from you in personal way that you give so much credit to Anushka for changing fair bit of things, important things in your life. Can you give us a lowdown on a pre-Anushka Virat as compared to a version post-Anushka? Can you tell us what are the, if you can, and I know it's a very personal thing, but whatever you can share, how, because 2014 का IPL when you thought कि मैं body change करूंगा, वो भी उसी time पे था, Anushka came into your life भी 13-14 के time पे था, so all this good transition happened then. What would you say about Virat Kohli before Anushka and Virat Kohli after Anushka? I would, the reason why I say that when she came into my life, everything that was negative in me changed for good, is because पहली बात तो I've always mentioned this, that before I met her I was very self-centered, very focused on कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे अपना comfort zone बना के रखना है. Comfort zone was a big thing, you know, जो चीजें मुझे पसंद है, जो मुझे खाना है, जो ये, when you meet a person that you love, you want to do things for the other person, you have to open up, you know. So
And the constant conversations we always had was, it is not only about thinking for yourself, it is about companionship. And that's something that she taught me when she came into my life. मैं बहुत self-centered था उससे पहले. I could not think beyond myself. That's why I keep saying that my life completely changed, because I started looking at her. Yaar, what can I do for her? You know, you want to change for the person that you love, first and foremost. I think it takes a lot of courage for who you are, Virat, to say this, that so many good things happened and you were like this. And yeah, I mean, I because I know you personally, both of you, she is like that. And no, but it's important for people to understand that in our culture, in our society, women are not given credit. Women are not given enough credit. You know, in workplaces, women are not given enough credit. आप कुछ भी बात करोगे तो वो अलग ही मतलब निकालते हैं. You know, they never give credit to the woman. So it's very important for people to know that you have to respect and you have to be full for a woman who's come into your life, who's changed your life for good. उसको ऐसे नहीं लेना चाहिए कि हाँ ये तो होता ही है लाइफ में. You know, you meet a partner, you get married. हाँ यही process है लाइफ का. We never really sit down and say that, you know, I thank God with both my hands कि we found each other. Otherwise, life could have been totally different. And not enjoyable. It could have gone wrong. Yeah, it could have exactly. What you said is spot on. It could have gone totally wrong. And we men need to stand up and say that it is because of our life partners that we get that knowledge, that we get that guidance. Otherwise, there is no chance. No, but it's also, you said, you also have to be a little bit lucky to get the right partner. And what I see between you and Anushka is something that I also see with me and my wife, because I've been together for 15 years and I understand what you're saying. When it clicks, when you know somebody who has all your interests and also helps you grow, it's amazing. Yeah, I agree. I totally agree with you. You know, talking about my wife, I'm not taking any questions right now, but her question I have to take. So she has a question for you, which is not amongst 10. Okay. So she says, tomorrow a biopic is made on Virat Kohli. And let's say Anushka the actor agrees to do the role of Anushka the wife. Would you act as Virat Kohli in your own movie? Because she thinks you will do a great job. With Anushka, I'll definitely do the biopic myself. Great. And she would be very happy. And I don't know many people who know about you, but you are immensely funny and you can act. And I don't know a lot of people that know about this. ये भी मैं गलतफहमी दूर कर देता हूँ. गलतफहमी है कि I can act. एक होता है, I can play football also. आप मुझे ISL खिला दो. हाँ या ना बोलो, अभी बोलो मेरे को. नहीं. आप डिफरेंस समझ गए? नहीं, लेकिन मैं क्यों बोल सकता हूँ? नहीं, मैं क्यों बोल रहा हूँ act, because you have to act as Virat Kohli. Only in that movie I'm saying. हाँ, तभी मैं बोल रहा हूँ, वो मैं कर सकता हूँ. क्योंकि मैं अपने आप को सबसे बेटर मैं ही प्ले कर सकता हूँ. वो exactly what I meant. कोई और बेटर कर दे तो फिर तो बहुत ही बिल्कुल ही निठल्ला आदमी हूँ मैं. तो मैं ये डिफरेंस समझा रहा हूँ कि लोगों को ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है I can act is, जब आप इतने कमर्शियल्स कर चुके होते हो, उसमें पॉइंट A से पॉइंट B पे जाना है. जो कोई भी True. You know, a man with half brains also can learn to go from point A to B. Especially from doing it repeatedly. True. No. I exactly meant that only. Is an art. I am not an artist. Practice is an art. I am a professional cricketer. वो मैंने कुछ देख के वो स्कीम निकाल ली कि A से B तक ऐसे जाना होता है. उसका ये मतलब नहीं है कि आपको वो क्राफ्ट आती है. अब आप मुझे बोलो, अगर आप बोलते हो मैं तेरे को ISL का मैच खिला दूंगा, सेमीफाइनल वो भी सीधा, तो मैं बोल सकता हूँ हाँ भाई मेरे को आती है. खिला दूंगा if you ready to play against FC Goa. क्या बोलते हो? मेरे को लग रहा है टाइम हो गया अभी चैट का. समय का. Okay. Now we almost done. We are on the 8th question now. This is a good one. So we all know your love of dancing and doing Bhangra. Okay. I have seen it firsthand, and a lot of people have seen it. Now, but when we talk about professionally, song and dance is a routine that your wife does professionally in her work. Yes. तो जब चक्कर चलना शुरू हुआ, आपके दिमाग में आया कि यार अब मैं खुल के नहीं नाच सकता, या अपना डांस बेटर कर लूं, या मुझे जज करेगी? क्या मन में आया कि छोड़ना यार, प्यार करता हूँ, नाचूंगा जैसे मेरी मर्जी में नाचता हूँ? नहीं, ये ऐसा
ऐसा कभी मन में आया ही नहीं। वैसे भाव मन में आते तो हम यहाँ तक पहुंचते ही नहीं। वो कभी हमारे बीच में नहीं था कि ये नहीं करना है वो नहीं करना। हम पहले दिन से ही खुले थे जैसा मैं था, एंड दैट इज समथिंग दैट शी ऑल्सो लाइक्ड अबाउट मी, कि मैं खुल के बात करता था। तो जो मैंने बोला ना, वो एक लेयर ऑफ जो एक पॉश पना या हाँ, परफेक्ट या मैं पॉश नहीं था कि यू नो व्हाट, आई रियली थिंक वी शुड डू इट लाइक दिस। और हमारी शुरुआत ही वो कमर्शियल हुई थी, हम डांस कर रहे थे साथ में, सालसा। जिंदगी में मैंने कभी सालसा नहीं किया, तो मेरी जितनी जितनी हालत खराब थी वो आप नहीं समझ सकते। लेकिन मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा कि in front of Anushka I can't do this or I can't do that, and neither did she feel like that ever. That's wonderful, and I think I can vouch for that knowing you. That's wonderful. तो जनरली जब भी, अब ये 9th क्वेश्चन है, आई नो आई एम टेकिंग मच ऑफ टाइम, बट जब भी कोई रूमर्स आते हैं मैं जनरली पता देता नहीं न्यूज़पेपर को। जितने भी लिखी जाती है मैं ज्यादा पढ़ता नहीं हूँ, बट देयर इज वन रूमर दैट आई वांट टू बिलीव। द स्टोरी गोज दैट you two used fake names and emails in the build up to organizing your marriage. Please be honest here. ये मेरा आइडिया नहीं था भाई। इतनी सोच मेरी नहीं जा सकती, you know। क्या ये सच था या नहीं था? हाँ, क्या ये सच है कि नहीं? बिल्कुल सच है। अगर मेरे कंट्रोल में होता, यू नो, टू ऑर्गेनाइज थिंग्स, पक्का भांडा फूट जाता 3 दिन के अंदर कि क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, सब खाना, पूल, डेकोरेशन सब पता चल जाता। तो फिर आपको चुप कैसे रखा गया? आपको बताया नहीं क्या? नहीं, मैं टेस्ट मैच खेल रहा था, शुक्र है। नहीं तो हो जाता काम। बट या, वी ऑन अ सीरियस नोट कीप इट that way. Everyone was briefed that, you know, we have to keep it discreet and amazing. Like, we all still believe that the way it was done and, you know, the way it was being able to pull it off was outstanding. And to be honest, all the hard work, all the planning, coordination, everything, Anushka did it fully. ये कोई deny नहीं कर सकता। जो आया था वहाँ पे सबको पता है, and every loved each and every minute of us, you know, being together. So it was an amazing time. Those, not only the people who were there, but everyone who has seen the pictures and the videos, I think that's the best thing of that. Outstanding, bhai, outstanding. And you know, I was talking to Anushka, and she also said one thing: knowing the marriage, knowing the whole romantic setup and beautiful, everything beautiful. When I came to know कि जनाब ने मैडम को प्रपोज भी नहीं किया, I was shocked. But she said it happily. She said that it was so natural and organic. We never had to propose anyone. But किसी और को विश्वास नहीं होगा कि विराट कोहली साहब जनाब ने अपनी मैडम को इतनी ब्यूटीफुल शादी की और प्रपोज भी नहीं किया। ये कैसे दोस्त? यार देखो, मेरा मानना ऐसा है कि जब आप लाइफ खुल के जी रहे हो ना, और प्यार करके जी रहे हो, तो कोई स्पेशल ना तो वैलेंटाइन डे होता है, ना कुछ होता है। हर दिन ही वैसा होता है। Every day can be the same as a Valentine Day. It can be special. And as she said, it is absolutely true. We never felt like, you know, we needed to do that. We knew that we were going to marry each other. There was no doubt ever. So once we knew that everything is going forward, we were just so happy and so, you know, excited to start our life together and start living together. That's organically how things went on. भाई आप तो ऐसे मुझे पता है, but when I was talking to Anushka and I thought she might say कि यार इसने प्रपोज भी नहीं किया, but she so happily said that it went so organically and that's the exact way I wanted it, which is unbelievable. क्योंकि पता मुझे अपनी स्टोरी याद आ गई। मैंने इनके अब्बा हुजूर से पहले इनका हाथ मांगा, उसके बाद फॉर्मेलिटी वाइज मैंने इनको जाके प्रपोज किया। अच्छा, ओ एक दिन परेशान होगी, कहती कि तुमने मेरे डैड से पूछ लिया, मेरे को तो पूछा ही नहीं। तो फिर मैंने फॉर्मेलिटी वाइज इनको ले गया और इनको प्रपोज किया, पर मैंने इनके डैड को पूछा पहले। या वियर्ड थिंग्स अबाउट अस, बट ब्यूटीफुल भाई। वो आई थिंक आई कैन से, वो बोल नहीं सकते। मैं भी करूंगा एक दिन लाइव, मैं भी पूछूंगा। रुक जाओ आप। कह रहे माफ कर दे। अच्छा चलिए, ये अब आखिरी सवाल। हाँ, आपको अगर एक दिन दिया जाए, एंड आई नो हाउ मच हार्ड वर्क यू पुट इन, अगर एक दिन दिया जाए कि दोस्त आज जा, जो मर्जी खाना है खा,
तेरे को उसके बाद जिम तोड़ने की जरूरत नहीं है। तेरे को मेंटली और फिजिकली कोई टेंशन नहीं आएगा। तू जो मर्जी खाना खा, 1 डे पास। क्या खाओगे, कहाँ से खाओगे, डिटेल वाइज। मैं पहले खाऊंगा, सुबह उठूंगा, अभी जब खाने की बारी हो तो जल्दी उठ जाऊंगा, बहुत जल्दी। ठीक है। बंदा हाँ, कितना वंचित है खाने से। हाँ, जल्दी उठ जाऊंगा। देखो, हाँ कीड़ा अंदर है, हाँ, दबा उसे के हम रखा हुआ है। जागने नहीं देते, वो अलग बात है। एग्जैक्टली हाँ, आई अंडरस्टैंड। बहुत बहुत भयंकर कीड़ा हो, जब उठ जाएगा तो फिर काम खराब हो जाएगा। ठीक है, तो मैं जल्दी उठूंगा सुबह। पहले उठ गए। मैं मैरी बिस्किट आते थे ना, मैरी बिस्किट। ओह, चाय के साथ। हाँ, चाय के साथ नहीं, चाय मैं पीता नहीं था बचपन में, मैं आपको अच्छा। पुरानी बता रहा हूँ। हाँ दूध की मलाई निकालो, हाँ। घोलो, ठीक है, 10 बिस्किट नीचे, हाँ उस पे मलाई लगाओ, 10 हाँ। उसके ऊपर, उसके सैंडविच बनाओ ओह, पहले। ठीक है, फ्रिज में बन रख गए। दो। बन, हाँ, अच्छा फ्रिज में फ्रिज में रख रख दो। दो। हाँ, प्रिपरेशन फ्रिज रहता है, में तभी रख से दो। उठना है। हाँ। हाँ, फ्रिज में रख दो, फ्रिज में रख दिए। वो नाश्ते की पहले उठ के स्वीट डिश बनानी है, उसके अच्छा बाद दोबारा आराम करना है। उसके अच्छा। बाद जाऊंगा मैं ठेले से छोले भटूरे खाऊंगा, ओए, 4 ये भटूरे हुई ना खाऊंगा, बात। मतलब 2 प्लेट हो गए। जो उंगली मार के फुस करने पड़े, वैसे वैसे टाइप के। हाँ, हाँ हाँ। बगल में वो अचार भी वो मिलता है, फ्लैट नहीं आनी चाहिए, वो गाजर उंगली का। मारनी पड़ेगी। हाँ हाँ, हाँ, धुआं निकलेगा। हाँ, गाजर का अचार, हम्म। लाल मिर्च का अचार, और प्याज, और वो चटनी, हरी चटनी। 12 रुपए के मिलते थे हाँ, हमारे टाइम पे। 2 प्लेट खाऊंगा। हम्म। ठीक है, उसके बाद लस्सी पीऊंगा। कहाँ की? लस्सी वो सदर बाजार वाली। अग्रवाल की। ओ हाँ, हाँ, हो, अग्रवाल की लस्सी। हाँ। हाँ, वो इतनी बड़ी मलाई की उसके ऊपर वो होती है ओह। लेयर। हाँ, सदर बाजार अग्रवाल की लस्सी पीऊंगा। उसके हम्म बाद जाऊंगा वापस, वो मैरी नेहरा जी को बिस्किट हाई बोलते ना खाऊंगा। लेकिन। है, नेहरा जी को हाई बोलते जाना। हाँ, वो तो बगल में ही है, हाँ उनको तो हाँ मिलके जाऊंगा। उसके हाँ। बाद 10 बिस्किट खाऊंगा, मैरी गोल्ड, अच्छा, जो जो बन घर पे चुके हैं। रखे हैं बिस्किट के सैंडविच, हाँ। वो मैं खुद हम्म बनाता था बचपन में। हम्म ठीक है, वो हो गया। उसके बाद थोड़ा सा आराम देना पड़ेगा पेट को। उसके बाद लंच में लंच में लंच में बनाए जाएंगे राजमा चावल। आह, लंच में बनाए जाएंगे राजमा व्हाइट चावल, राइस, बढ़िया, प्रॉपर राजमा चावल। प्रॉपर प्रॉपर हम्म व्हाइट राइस, घी वाले, जीरा डाल के हम्म प्रॉपर हम्म मसाले वाले राजमा। 2 प्लेट हम्म भर के वो खाऊंगा। हम्म ठीक है, 2 प्लेट। हम्म। उसके बाद शाम को पनीर की पैटियां बनेंगी। हाय बंदा, ये भी कर रहा बोल। अरे नहीं, होट सूखे थे यार, चटके नहीं ले रहा मैं, सुनो तो। उसके हाँ। बाद वो 2 ब्रेड के उसके पीस के बनेंगी, जो वो ट्रायंगल वाली अरे होती है ना, वाह, वो वाली काट के। बनेंगी। हाँ। ओह, हाँ, पैटी या हाँ, पफ फुलाकर। नहीं नहीं, पैटी पैटी हाँ पैटी, वो पैटी, ठीक ब्रेड है। के अंदर डाल के जो 4 बनती हाँ है टोस्टर में, हाँ, बन उसको गई। काट के वो हॉट एंड स्वीट सॉस के साथ, मैगी वाली, हम्म नॉर्मल नहीं, हॉट एंड स्वीट, हम्म वो सॉस के साथ शाम को पैटी चलेगी। हम्म उसके बाद रात को दाल मखनी। हम्म। हाँ, नान। दाल मखनी, गार्लिक नान, ओह। और क्या, और बढ़िया सब्जी कौन सी लगती थी, अभी की सिचुएशन बता रहा हूँ मैं, पहले वो। उस टाइम पे जो लगती थी हम बोल नहीं सकते अभी। हाँ, उस मांस टाइम मछली पे जो खाने वाले दिन गए। हाँ, उसकी क्रेविंग भी नहीं होती है, भाई, ऑनेस्टली। एक जगह थी पकवान नाम की, तिलक हाँ, नगर के पास। उधर हाँ, उन्होंने कहा, कि तुम एक सब्जी ऑर्डर कर दो, कुछ भी, हाँ, और हाँ, तुम्हारे नान फ्री। वो तेरी। भाई हम फुटबॉलर वहां पहुंच गए। हाँ। हमने 2-3 सब्जियां मंगाई, 5 लोगों ने, और इतने नान पेल दिए। उन्होंने बोला भाई कल से बंद, ये ऑफर बंद। हाँ, मांस मच्छी खाने वाले दिन गए तो वो नहीं बोल सकता मैं। दाल मखनी हम्म खाऊंगा, पनीर खुरचन खाऊंगा, हम्म। गार्लिक नान खाऊंगा। उसके ये बाद हुई ना बात। गुलाब जामुन खाऊंगा आइसक्रीम के साथ। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद सोऊंगा नहीं, घर हाँ जाऊंगा वापस। हाँ उसके बाद वॉक के लिए निकलेंगे। उसके हाँ। बाद रेडी से कसाटा आइसक्रीम खाएंगे, अरे वाह, केक 20 रुपए वाली। का हटाती थी। हाँ, हाँ 7 रंग वाली हाँ कसाटा आइसक्रीम। हाँ। ठीक है, वो खत्म होगी। उसके बाद जाके सॉफ्ट वो खाऊंगा, जो मिक्सचर होता है, माउथ फ्रेशनर। हाँ, हाँ, सॉफ्ट वाला मिक्सचर खाएंगे। फिर भी नहीं सोऊंगा, फिर रात को टीवी देखेंगे। फिर टीवी देखते हुए फिर फन फ्लिप्स के पैकेट पे लूंगा, तब अरे दिन खत्म होगा मेरा। क्या बात है यार दोस्त। आई थिंक हाँ। जो आपने लाइव किया है ये आज, हम्म। हम्म। मैं इतना अंदर से थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि वो दिन आपकी लाइफ में जल्दी आए। एंड आई नो हाउ स्ट्रिक्ट यू आर,
But I hope. But ये no, मुझे no, पता no, था. no. I tell you what. I hope Virat Kohli himself convinces Virat Kohli to take that off. I know it's very difficult because I know your regime and I know how strict you are. हाँ. But for some reason, maybe happiness, maybe you think, okay, one day within I or jab bhi aaye, make sure you document it right because I will love to see it. मतलब उसकी एक दिन की डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे हम. ठीक है, डन. प्लीज. और अगर मैं दिल्ली में हुआ उस टाइम पे, अगर आप दिल्ली में खा रहे हो, मैं जरूर आऊंगा. ठीक है, नो प्रॉब्लम. ठीक है. नो प्रॉब्लम, डन. And Virat, on that note, I want to say something to you that you, my friend, are an amazing person. मैं दिल से बोल रहा हूँ ये चीज. And I have not said this to you before, but apart from being whoever you are and the whole country loves you and whatever you have achieved, you are genuinely a good person, right? And I wish you all the very best for everything that you do in your life. Thank you, Skip. I would also like to say that I didn't know you before. और जब आप जानते नहीं हो किसी को तो एक परसेप्शन तो मैं मानता नहीं क्रिएट करने में, लेकिन एक खुलने की हेजिटेशन होती है कि यार आई डोंट नो कि कैसे बंदा रिसीव करेगा. बट द वे वी हैव हिट इट ऑफ, द वे वी हैव become such good friends, I'm actually really grateful that I got to know you personally and Thanks for formed that. a friendship that's going to last forever. Cheers, That cheers I to know that. for sure in my heart. So thank you for calling me. I hope people loved it. मैं तो comment देख रहा हूँ, सिर्फ वो आंसू निकलने वाले स्माइली आ रहे हैं. भाई जो ये समझ लो कि अभी सेंसर्ड वर्जन है. अभी सामने सुन लोगे तो बकियां चढ़ जाएंगी हंसते हंसते. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ही कुछ नहीं होने. मैंने मेरी बीवी कहती, जिस तरह तुम मैसेज कर दो ना, वो तो गल ही करना और गलती से भी कुछ गंदा नहीं बोल देना इंस्टाग्राम में. कहती रिपीट कर ले. वो कनेक्शन आप जाना जैसे शुरू हो गया. Hey Virat, thank you so much. All the very best. Pleasure, Skip. Pleasure. Many regards to Anushka for being a sport, and Thank you. you too and the whole family stay safe here. Thank you very much. Thank Give you our so much. regards to Sonam as well, and you guys take I care. will do that. I will do Cheers. that. Cheers. एक लास्ट. अपने हाँ. फैंस को कुछ बोल दो यार, मुझे गाली देंगे. अपने फैंस को कुछ बोल दो. फैंस तो दोनों के ही आए हुए हैं. आई होप कि जो फुटबॉल फैंस हैं दे एंजॉयड द कॉन्वर्सेशन. आई होप जो क्रिकेट फैंस हैं दे एंजॉयड द इंटरेक्शन. एंड the lesson for us on a daily basis, living the lives that we live in our professions, anything that we do, I'll only say one thing कि खुल के जियो. Enjoy what you see, things that you watch, things that you listen. Enjoy it with an open mind and just see good in everything and everyone. That's all, and I hope you all loved it because we had a ball talking to each other, and we'll do this again sometime. Cheers, Virat. Thanks a lot. Have a good night. Thanks, Skip. Cheers. Bye. Bye-bye. I know it's 1.5 hours and I'm going to close it. I really want to say thank you to Virat. We chat every day, but there are a lot of things that we hadn't talked about, and I'm glad that we could take things out of him, and I'm also sure that he enjoyed it. We all know what a superstar is, but trust me, he is a genuinely good guy and somebody who works really, really hard and somebody who is immensely funny. On that note, I hope everyone enjoyed it. Keep watching cricket, keep watching football, keep watching all the sports. Be happy, be safe wherever you are. And I loved it. I enjoyed it. And I hope you guys did also. Take care and have a good night.